जय भीम। जय भीम दोस्तों, आज मैं फिर जय भीम फिल्म की बात कर रहा हूं। सूर्या जिसने जस्टिस चंद्रू का किरदार निभाया है और ज्ञानवेल ने जिसका डायरेक्शन किया है। आपको याद है कि 1 नवंबर को यह फिल्म रिलीज हुई थी और कई भाषाओं में एक साथ रिलीज हुई थी। दुनिया भर में इस फिल्म ने धमाल मचा दिया और दुनिया के सारे रिकॉर्ड्स, हॉलीवुड बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आपको याद होगा। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। आखिर यह फिल्म जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है और थोड़ा बहुत उसमें ड्रामेटाइजेशन है, क्यों है विवादों में? क्यों मानहानि के दावे की बात हो रही है एक विशेष समुदाय द्वारा? क्यों सूर्या को धमकी दी जा रही है और कितने करोड़ मुआवजा की मांग की गई है? ध्यान से सुनिएगा कि यह फिल्म सूर्या और उनकी पत्नी ने बनाया है। उनके प्रोडक्शन हाउस से रिलीज हुआ है, अमेजन प्राइम पर रिलीज हुआ था, लेकिन यह फिल्म विवादों में आ गई है। क्या है मामला? 5 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की गई है, माफी मांगने की बात की गई है। क्या है मामला, आपको इस एपिसोड में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि ज्ञानवेल ने ट्विटर पर लिखा है और कहा है कि उनका इरादा किसी विशेष समुदाय को आहत करने का नहीं था और जिनको भी इनसे ठेस पहुंची है उसके लिए वह खेद प्रकट करते हैं। ट्विटर पर तमिल भाषा में इन्होंने ये लिखा है। एक समुदाय है जिसका नाम है वन्यार और उनका जो एक संगठन है उसको कहते हैं वन्यार संगम। सो इनके सदस्यों ने आरोप लगाया कि फिल्म में उन्हें गलत तरीके से दिखाया गया है। और क्या क्या दिखाया गया? रिपोर्ट के मुताबिक वन्यार समुदाय तमिलनाडु की एक पिछड़ी जाति मानी जाती है, व्यवसाय करने वाली जाति मानी जाती है, जिसने आरोप लगाया है कि उनके समुदाय को नकारात्मक तरीके से फिल्म में दिखाया गया है और यह जो है यह ठीक नहीं है और इसके लिए उन्होंने मानहानि का दावा ठोका है। क्या है? 2 इंपॉर्टेंट मुद्दा है उस फिल्म में कंट्रोवर्सी का, जो मैं आपको बताता हूं। उसके बाद ज्ञानवेल ने, टीजे ज्ञानवेल फिल्म के निर्देशक हैं, उन्होंने क्या क्या कहा है ये भी आपको सुनाने वाला हूं। जो पहला जो उनका आरोप है, जो उन्होंने कंट्रोवर्सी जिससे हुआ है, वह पुलिस का किरदार, सब इंस्पेक्टर जिसने एक आदिवासी व्यक्ति को फिल्म में प्रताड़ित किया है। वनियार समुदाय के प्रतिनिधियों का कहना है कि उसका असली नाम एंथनी सामी है और फिल्म में उसको गुरुमूर्ति नाम से फिल्माया गया है, कैरेक्टर बताया गया है और इस परिवर्तन का लक्ष्य उनके समुदाय को जो है वो लक्षित करना था, वो लक्ष्य करके बनाया गया। तो पहला कंट्रोवर्सी, जो सब इंस्पेक्टर है उसका असली नाम था एंथनी सामी था, फिल्म में उसका नाम गुरुमूर्ति है और इस पर इस वन्यार जाति ने आपत्ति दर्ज की है। दूसरा कारण है कि फिल्म में एक दृश्य है जिसमें एक अग्निकुंडम है, अग्निकुंड, आग का बर्तन, और इस अग्निकुंडम को वन्यार समुदाय का एक प्रतीक माना जाता है और फिल्म में दिखाया गया है कि जब आदिवासी को मारा जा रहा है, मौत के घाट उतारा जा रहा है, वह पुलिस का अधिकारी एसआई वह उस कुंडम के सामने खड़ा है, उसके सामने कुंडम के सामने खड़ा है। सो कहा जा रहा है कि ये जो प्रतीक है, सिंबल है, वन्यार समुदाय का है, जिसकी वजह से वन्यार समुदाय की बदनामी हुई है। सो तमिल में लिखे एक बयान में ज्ञानवेल ने कहा है कि कि फिल्म और उसके बाद की पूरी जिम्मेदारी मेरी है और नाराज समुदाय को, सूर्या को निशाना बनाना ठीक नहीं है, कि पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, फिल्म के डायरेक्टर ने यह कहा है। ज्ञानवेल ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म के निर्माण में किसी व्यक्ति या समुदाय का अपमान करने का कतई कोई इरादा नहीं था और जिन्हें ठेस पहुंची है उसके लिए वे खेद संवेदना प्रकट करते हैं। सूर्या मेन कैरेक्टर हैं, वो निर्माता भी हैं और
डायरेक्टर ने एक बयान में दावा किया है कि मुझे पता नहीं था कि पृष्ठभूमि में लटकाए गए कैलेंडर को एक समुदाय विशेष के रूप में समझा जाएगा। इसे किसी विशेष समुदाय के संदर्भ का प्रतीक बनाने का हमारा इरादा नहीं था और इसका मकसद सिर्फ 1995 के वर्ष के समय को दिखलाना था। ज्ञानवेल ने कहा है कि फिल्मांकन या पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान जब एडिटिंग वगैरह होती रहती है कि उस दौरान कुछ सेकंड के लिए दिखाए जाने वाले इस फुटेज में उनका ध्यान नहीं गया। उन्होंने कहा कि अमेज़न प्राइम पर फिल्म रिलीज होने से पहले ही कई लोगों को यह फिल्म दिखाई गई थी। अगर उस समय ही मेरे संज्ञान में यह बात आती तो निश्चित रूप से वो हटा देते, वो बदल देते सीन को। इसलिए उन्होंने कहा है कि इसके जारी होने के बाद जब उन्हें सोशल मीडिया से खबर मिली है तब अगले दिन सुबह इसको बदलने के सभी प्रयास किए गए। डायरेक्टर ने कहा कि चूंकि पृष्ठभूमि में कैलेंडर किसी के मांग करने से पहले बदल दिया गया था तो मुझे विश्वास था कि हर कोई समझ जाएगा कि हमारा मकसद उल्टा नहीं था। फिल्म के डायरेक्टर ने कहा है कि सूर्या से जिम्मेदारी लेने के लिए कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। निर्देशक के रूप में यह ऐसा मामला है जिसकी जिम्मेदारी मुझे अकेले ही लेनी पड़ेगी। इसका मतलब है गट्स वाले आदमी है। अच्छी बात है कि जिम्मेदारी अगर कुछ लग रहा है ऐसा होगा। अब आइए, बात क्या है। खबर है कि 15 नवंबर को बनियार संगम के अध्यक्ष ने फिल्म निर्माताओं को एक लीगल नोटिस भेजा है, कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें ज्ञानवेल, सूर्या और उनकी पत्नी, फिल्म के निर्माता अभिनेता ज्योतिका, उनकी पत्नी है ज्योतिका, प्रोडक्शन हाउस 2D एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो कि सूर्या और उनकी पत्नी चलाती हैं, और अमेज़न के एक अधिकारी को नोटिस उन्होंने भेजा है। लीगल नोटिस जिन जिनको भेजा है, एक्टर, डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, और जिस फोरम पे, OTT फोरम पे दिखाया गया उसको लीगल नोटिस भेजा है। कानूनी नोटिस में पुलिस अधिकारी के नाम परिवर्तन के साथ साथ जाति चिन्ह हटाने वाले कैलेंडर का उल्लेख किया गया है कि उसको हटाया जाए, और नोटिस में फिल्म के निर्माताओं से बिना शर्त माफी मांगने, बनियार समुदाय के संदर्भों को हटाने और नोटिस मिलने के 7 दिनों के भीतर हर्जाने के तौर पर 5 करोड़ रुपए भुगतान करने की मांग की गई थी। इसके अलावा पॉलिटिक्स भी है इसमें। एक पार्टी है PMK, पट्टाली मक्काल काची पार्टी, और इसके जो सपोर्ट बेस है वो यही समुदाय हैं। तो यहां से अब पॉलिटिक्स शुरू होती है। और मैंने पता किया है, फिल्म से जुड़े एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से मैंने इस मसले में बात की है कि मामला क्या है। तब उन्होंने कहा कि उस एरिया में जो इनके साथ जो दलित का जो संबंध है, जय भीम वहां पहुंचने से हो सकता है कि वोट परसेंटेज में कट लग जाए। समझ रहे बात कि PMK के जहां डोमिनेंस वाला एरिया है वहां जय भीम फिल्म पहुंचेगी तो लगता है कि इनका जो वोट में दलित वोट भी है उसमें कट लग जाए। ये विश्वस्त सूत्रों से, फिल्म के हिस्से जुड़े एक कैरेक्टर से मुझे पता लगा है। सो इस PMK पार्टी के एक नेता ने सूर्या पर हमला करने वालों को 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। इसके बाद सूर्या को कई धमकियां मिली। बहरहाल उनके घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पुलिस बल तैनात कर दिया गया। चलिए, चलते चलते बता रहा हूं कि जय भीम फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। तमिलनाडु में जो आदिवासी समुदाय के ऊपर बनी फिल्म है, और जस्टिस चंद्रू, वो जो कि उस समय वकील थे, उन्होंने इस मुकदमा को लड़ा था। इस भूमिका को सूर्या ने निभाया है। फिल्म में आदिवासी व्यक्ति को इरुला जाति के रूप में चित्रित किया गया है, और वास्तविक जो जीवन की घटना से जुड़े जो नाम है उसमें जस्टिस चंद्रू जो कि उस समय वकील थे उसके नाम को वैसे ही रखा गया है, लेकिन कुछ नाम उसमें बदल दिए गए हैं। मसलन राज कन्नू जिसकी मौत हो जाती है, उसकी पत्नी का ओरिजिनल नाम पार्वती था, लेकिन फिल्म में उसका नाम सेंगनी रखा गया है। और पुलिस सब इंस्पेक्टर जिसने
अत्याचार किया था, जिससे आदिवासी व्यक्ति की मौत हो गई थी, उसका असली नाम एंथनी सामी था, उससे बदलकर गुरुमूर्ति कर दिया गया है। तो ये है विवाद। चलिए, कंट्रोवर्सी में होपफुली सब ठीक हो जाए, और फिल्म बदस्तूर अभी भी जारी है, काफी लोग देख रहे हैं, और आप सबका शुक्रिया। इस फिल्म पे जितने रिव्यूज हमने किए हैं, 2 वीडियोस लाख व्यूअरशिप पार कर गए हैं, एक वीडियो करीब 57-58 हजार है, एक 20 हजार के आसपास है। काफी लोगों ने पसंद किया हमारे रिव्यू को। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाएंगे। इस तरह के कंट्रोवर्सीज होते हैं तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रोटियां सेकना नहीं भूलती हैं, वो इसमें आगे आती हैं। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगर आपको ठीक लगे तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्रिया। जय भीम।